अभी तक हम भारतीय संविधान के भाग 3 तक पढ़ चुके हैं। आज हम भारतीय संविधान के भाग 4 को पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या है? भारतीय संविधान के भाग में राज्य की नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। आर्टिकल 31 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। अनुच्छेद 36 में क्या है? तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में तो इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। इस भाग में दिए गए तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। मतलब जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। विधि बनाने में इन तत्वों का लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 38 में क्या है? अनुच्छेद 38 में क्या है? तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। मतलब राज्य क्या करेगा? लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आर्टिकल 39 में, अनुच्छेद 39 में क्या है? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। पुरुष व स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार है। पुरुष व स्त्री को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार है। समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व व वितरण करना। मतलब समाज में जो भौतिक स्वामित्व हैं उनका उचित स्वामित्व व वितरण करना। धन के केंद्रीकरण को निषेध करना। मतलब एक जगह धन संग्रहित ना हो, उसको निषेध करना। पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिलवाना। बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के अनुकूल ना हो। बालकों को स्वतंत्र व गरिमामयी वातावरण देना, शोषण से बचाना। बालकों को क्या करना? स्वतंत्र व गरिमामयी वातावरण देना व शोषण से बचाना। अनुच्छेद 39A में क्या है? समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना अनुच्छेद 39A में है। अनुच्छेद 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन। राज्य पंचायतों का संगठन करने के लिए शक्तियाँ प्रदान करेगा कि उन्हें स्वायत्त शासन इकाई के रूप में योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। तो राज्य पंचायतों का संगठन करने के लिए ऐसी शक्तियाँ प्रदान करेगा कि उन्हें स्वायत्त शासन इकाइयों के रूप में योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 41 में क्या है? तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 41 में क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार है। विशेषतः बुढ़ापे में, बेरोजगारी में, बीमारी या आसक्तता की दशा में। अनुच्छेद 42 में क्या है? काम की न्याय संगत व मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। मतलब काम की न्याय संगत व मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का भी उपबंध है। कौन से में? आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 43 में क्या है? कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। मतलब मनरेगा जो चलता है ना, कि मिनिमम मजदूरी इतनी होनी चाहिए। कर्मगारों के लिए निर्वाह व मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर व अवकाश की व्यवस्था करना तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। मनरेगा इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो मनरेगा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 43 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 43A में क्या है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मगारों का भाग लेना। मतलब उद्योगों का प्रबंध करने में जो काम करने वाले हैं उनका भाग लेना। अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों को बढ़ावा। सहकारी संस्थाएं जैसे अमूल हो गई या फिर कुछ भी जो सहकार सरकार और प्राइवेट दोनों से मिलाकर बनती हैं उनको बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 में क्या है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। मतलब सभी नागरिकों के लिए जो भी कानून है वो सबके लिए सेम होने चाहिए। तो ये एक समान सिविल संहिता, ये मोस्ट है। ये कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 44 में, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अब ये सबसे पहले लागू हुई थी गोवा में। देखो ये वर्तमान में केवल गोवा में लागू है। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 45 में क्या है? तो बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। शिशुओं की देखभाल के लिए व 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा देने का प्रयास करना।
निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 46 में क्या है, तो SC ST व अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 46 में है SC ST व अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि। अनुच्छेद 47 में क्या है, पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने व लोक स्वास्थ्य सुधारने का राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 47 में क्या है, पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने का इसका कर्तव्य है, तो राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 में क्या है, तो कृषि व पशुपालन का संगठन, गौ हत्या निषेध, आर्टिकल 48 में। इसके अंतर्गत राज्य कृषि व पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों उपलब्ध कराएगा। गायों व बछड़ों व अन्य दुधारू पशुओं के परीक्षण व सुधार के लिए व उनका वध प्रतिरोध करने के लिए कदम उठाएगा, मतलब उनका वध ना हो। आर्टिकल 48A में तो पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीवों की रक्षा। आर्टिकल 48A में है पर्यावरण का संरक्षण, वन व वन्य जीवों का। आर्टिकल 49 में क्या है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण संसद द्वारा बनाई गई विधि या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं के संरक्षण करना राज्य की बाध्यता हो गया, मतलब सबकी संरक्षण करना राज्य का बाध्यता हो। अनुच्छेद 50 में तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब संसद अलग होगी और न्यायपालिका अलग होगी, दोनों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। राज्य की लोक सेवकों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाया। लोक सेवाओं अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। आर्टिकल 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो आज ये हमने आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक पढ़ लिए हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।